18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज संसद में 264 सांसद शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद आज शपथ लेंगे। 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट का नाम आज के दिन सामने भी आएगा। पीएम मोदी स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव सामने पेश करेंगे और आज दोपहर 12 बजे तक नाम देना होगा। सहमति नहीं बनने पर पहली बार चुनाव किया जाएगा, यानी स्पीकर को लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। क्या उम्मीदवारी पीएम मोदी के ओर से सामने रखी जाती है और उस पर सहमति नहीं बनती है तो चुनाव किया जाएगा। अकेले दम पर बहुमत से दूर है भारतीय जनता पार्टी और 2014 और 2019 से इसी मायने में बीजेपी के लिए स्थिति भी अलग है। एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श लगातार जारी है और आज 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का दूसरा दिन है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता आज आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जहां पर स्पीकर के नाम पर जो संशय फिलहाल बना हुआ है उससे भी पर्दा उठता हुआ आज नजर आएगा। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है, जहां संसद में 264 सांसद शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद आज शपथ लेंगे। 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट का नाम आज के दिन सामने आएगा। जिस तरीके से लगातार फिलहाल जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि टीडीपी स्पीकर का पद मांग रही है, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया है। फिलहाल आज साफ हो जाएगा कि आखिर कौन स्पीकर होता है और पीएम मोदी स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव सामने पेश करेंगे। आज दोपहर 12 बजे तक नाम देना होगा, यानी डेडलाइन 12 बजे तक है। सहमति नहीं बनने पर पहली बार चुनाव होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज के दिन होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे से ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक है। बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बेहद अहम ये बैठक, जहां पर कई प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए जाएंगे। आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी, जहां बैठक में लगभग जो खबर सामने आ रही है कि 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और ये प्रस्ताव पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, जिन पर मुहर लग सकती है और बड़े बदलाव इनमें किए जा सकते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज पेश किए जाएंगे। पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो लगातार लोकसभा चुनावों के बाद अब बीजेपी डबल एक्शन मोड में है, जहां पर पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बेहद अहम बैठक आज होनी है कैबिनेट की। सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव इस दौरान पेश किए जाएंगे और ये प्रस्ताव पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए होंगे, जिन पर आज के दिन मुहर लग सकती है। इस बीच हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में आज बेहद अहम बैठक होने वाली है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज के दिन पेश किए जाएंगे। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, लोकसभा चुनावों के बाद से जिस तरह से मोदी योगी सरकार लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही है, तमाम समीक्षा बैठकों करना, विभागों की समीक्षा बैठक करना, इसके बाद से हर हफ्ते अब कैबिनेट की बैठक भी देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में आज ही 11 बजे लोक भवन में ये बैठक आहूत की गई है और आज की ये बैठक भी अहम होगी, क्योंकि ऐसी संभावना है कि ऊर्जा से संबंधित बिल पे पास करने की चर्चा हो, पर्यटन को लेकर, पीडब्ल्यूडी को लेकर, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की सड़क के एक दुर्दशा वाली ऐसी संभावना है, तो उस पर भी पीडब्ल्यूडी की सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भी आज अहम बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात कर लें अगर कुंभ की, तो पर्यटन के तरफ से महाकुंभ जो होना है प्रयागराज में, उसको लेकर भी कुछ बैठक
में अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और कौन कौन से अहम प्रस्ताव आज के दिन पेश किए जाएंगे? पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सो पीडब्ल्यूडी को लेकर ऐसी चर्चा है कि इसमें बजट बढ़ा करके और उसकी गुणवत्ता को सुधार करके कैसे पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, सही सड़कों का निर्माण हो, उसको लेकर प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। ऊर्जा की कहीं से कोई किल्लत न हो, बिजली की समस्या से कटआउट से किसी को न जूझना पड़े, उसको लेकर ऊर्जा से संबंधित प्रस्तावों पर आज एक चर्चा हो सकती है। पर्यटन को लेकर, क्योंकि धार्मिक पर्यटन पे योगी सरकार द्वारा लगातार बहुत बेहतर काम किया गया है पिछले 7 सालों में, तो ऐसी संभावना कि पर्यटन को लेकर भी कुछ अहम प्रस्तावों पे मुहर लग सकती है। इसी के साथ महिलाओं से जुड़े हुए प्रस्ताव इसमें शामिल है क्या राघवेंद्र? बिल्कुल नहीं, तो महिलाओं को लेकर है और योगी सरकार द्वारा देखा गया है कि जब भी इस तरह की बैठक होती है तो महिलाओं से संबंधित बिल पे जरूर चर्चा होती है और उस तरह के प्रस्ताव पास होते हैं। तो आज भी ऐसी संभावना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर, जैसे बाल विकास कल्याण के तहत कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगता है। ठीक है राघवेंद्र, तो आज बेहद अहम बैठक होने वाले 11 बजे बैठक होने वाले। फिलहाल जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ राघवेंद्र, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर समीक्षा की है। स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा का मानक होगा महाकुंभ, ये कहा गया उनकी ओर से। सनातन संस्कृति से साक्षात्कार कराने का सुअवसर होने वाला है ये महाकुंभ के लिए। पूरी दुनिया में उत्सुकता है, भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग का माध्यम बनेगा महाकुंभ। वर्ष 2019 में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ था और इस बार लोगों की अपेक्षाएं हमसे और अधिक हैं। ये तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई। इस बार 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में विस्तार किया जाएगा। 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जाएंगे। 10,000 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाएं अक्टूबर तक पूरी होंगी और संगम से 5 किलोमीटर से अधिक दूर पार्किंग नहीं होगी। रोड, रेल और एयर की बेहतरीन कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी। महाकुंभ के लिए 7000 बसें चलाने की तैयारी है। तो इस बार महाकुंभ कितना विशाल होने वाला है, कितना भव्य होने वाला है, इसकी वानगी अब देखिए कि 2019 का सफल आयोजन करने के बाद इस बार लोगों की अपेक्षाएं और ज्यादा हैं। इस बार 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में इसका विस्तार किया जाएगा। तो महाकुंभ की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा का मानक इस बार महाकुंभ होने वाला है, उनकी ओर से कहा गया है। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप लगातार बने हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। लाइव जुड़ गए हमारे साथ। राघवेंद्र, इस बार का महाकुंभ कितना अलग होने वाला है पिछले बार के महाकुंभ से? क्योंकि सीएम योगी की ओर से तमाम बातें कही जा रही हैं कि इस बार हर चीज का मानक होने वाला है महाकुंभ। बिल्कुल निशु, अगर हम पिछले 2019 के अर्ध कुंभ की बात कर रहे हैं तो वो पहला ऐसा कुंभ दिखाई दिया था। चाहे हम स्वच्छता की बात कर लें, उसकी दिव्यता की बात कर लें, उसकी भव्यता की बात कर लें, सुरक्षा के मानक की बात कर लें, या श्रद्धालुओं के रहने ठहरने की बात कर लें, या वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके व्यवहार की बात कर लें, जिस तरह की तैयारियों से सुसज्जित वो अर्ध कुंभ देखने को मिला था, सारे श्रद्धालु प्रशंसा करते हुए गए थे और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले आगामी चुनाव में मिलते हुए दिखाई देते। इतना ही नहीं, देश के अलावा विदेशों से भी जो राजनयिक आए थे उन्होंने भी इस अर्ध कुंभ की बहुत ही सराहनीय प्रशंसा की थी। और ये हमारा जो कुंभ होता है, अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक वैभव की निशानी है और हमारे हिंदुत्व की यही पहचान है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो उनको इस धार्मिक आस्था को लेकर, वहाँ की व्यवस्था को लेकर एक बहुत अच्छा अनुभव भी है। इस बार का महाकुंभ पिछली बार से भी खास हो, दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार उस पर बैठकें की जा रही थी। कल भी एक अहम बैठक 5KD पे उन्होंने रखी थी, जिसमें मेला विकास प्राधिकरण के जो कुंभ मेला विकास प्राधिकरण है उसके भी जिम्मेदार आला अधिकारी आए हुए थे। और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किया
कि यद्यपि पिछली बार की कुंभ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बार का कुंभ उससे भी दिव्य होना चाहिए और उसकी दिव्यता को निश्चित इस रूप में भी समझा जा सकता है कि पिछली बार 3600 हेक्टेयर में फैला कुंभ इस बार 4000 हेक्टेयर में फैलता हुआ दिखाई देगा। और श्रद्धालुओं के आने के लिए जिस तरह से पिछली बार व्यवस्था थी, सारे रास्ते वन वे थे, आने के रास्ते अलग बने थे, जाने के रास्ते अलग बने थे, जिससे कहीं पे भी जाम की स्थिति नहीं दिखी थी। और पहला वो कुंभ देखने को मिला था जहाँ पे संगम तट तक सबकी गाड़ियाँ जाती थीं और वहाँ से श्रद्धालु फिर नाव के माध्यम से जहाँ पे संगम है, जहाँ पे दोनों तीन नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है, लुप्त सरस्वती का जहाँ माना जाता है कि यहीं पे है, उस स्थान तक जाकर सारे श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई दिए थे। और जिस तरह से विदेशी टेंटों से सुसज्जित वो कुंभ देखने को मिला था, अरैल घाट से लेकर एकदम झूसी तक और झूसी से लेकर शिवकुटी का दारागंज का जो एरिया है वहाँ तक जिस तरह से कॉटेज की व्यवस्था की गई थी, स्विस कॉटेज की व्यवस्था की गई थी, सारे श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था, एक तरह से सारे 5 स्टार कल्चर की भी व्यवस्था वहाँ डेवलप की गई थी कि अगर आप चाहते हैं तो आप इन कॉटेज में भी रहकर आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं और यहाँ के कुंभ को देख सकते हैं। तो उसमें और बढ़ोतरी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार भी उसकी दिव्यता को, भव्यता को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुंभ में प्रयागराज शहर को पूरी तरह से सुसज्जित करने का काम, सजाने का काम, या ये कहा जाए कि सांस्कृतिक धार्मिक जो भी हमारी कलाकृतियाँ थीं उसमें उकेरने का काम किया गया था योगी सरकार द्वारा। इस बार भी लगातार काम चल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि चूंकि इस बार महाकुंभ है, ये 12 साल में आता है और इसकी दिव्यता भी ऐसी होनी चाहिए कि देशी नहीं विदेशों से आए श्रद्धालु भी इसकी प्रशंसा करते हुए जाएं। और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस बार का कुंभ भी बहुत अपनी दिव्यता के साथ देखने को मिलेगा श्रद्धालुओं को। राघवेंद्र, कनेक्टिविटी को किस तरीके से इस बार बेहतर बनाया गया, बस की सुविधाएं किस तरीके से बेहतर की गई हैं? बिल्कुल निशु, इस बार इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि पिछली बार अयोध्या में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो एक नया एक्सपेरिमेंट योगी सरकार द्वारा किया गया था और 250 इलेक्ट्रॉनिक बसों को वहाँ चलाया गया था। इसके अलावा बाइक को चलाए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक कार को, व्हीकल को चलाए गए थे और ये प्रयोग इस बार के महाकुंभ में भी होने जा रहा है। नगर विकास द्वारा इन गाड़ियों का खरीद कर ली गई है और इस बार वहाँ पे लगभग 400 से 500 के आसपास में इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चलती हुई दिखाई देंगी और शहरों से भी कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा, चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात कर लें या एयरपोर्ट की बात कर लें या फिर शहर के जो चारों कोने हैं, एक जो कानपुर के तरफ रास्ता जाता है, एक जो वाराणसी की तरफ जाता है, एक लखनऊ की तरफ जाता है। तो ऐसी चर्चा है, सुनने में आ रहा है कि उन जगहों से भी कनेक्टिविटी बनाई जाएगी और ये इलेक्ट्रॉनिक बसें या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कारें हैं श्रद्धालुओं को ले जाएंगी और वहां तक छोड़ेंगी। हालांकि जब ट्रेनों का आवागमन की हम बात करते हैं तो गोरखपुर की तरफ से जो ट्रेनें आती हैं उनको झूसी में ही रोक दिया जाता है और झूसी से ही सारे श्रद्धालु, चूँकि एक जो मुहान होता है संगम का वो झूसी के तरफ होता है, एक अरैल तट के तरफ होता है, तो ये गाड़ियां झूसी के तरफ रोक दी जाती हैं और वहीं से सारे लोग पैदल आते हैं। तो इस बार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो झूसी में श्रद्धालु उतरेंगे उनके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था रहेगी और वो श्रद्धालु वहां से संगम तट तक उन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से आ जाते हैं। इतना ही नहीं, हम अरैल तट की बात कर लें तो अरैल तट पे जो मध्य प्रदेश की तरफ से श्रद्धालु आएंगे, नैनी की तरफ से आएंगे, उनके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था वहां से मिलेगी और वहां से संगम तट तक आ सकते हैं। ठीक है राघवेंद्र, इस बार बेहद खास तैयारियां की जा रही 2025 के लिए, बहुत खास तैयारियां सीएम योगी की ओर से की जा रही, स्वच्छता सुरक्षा सुविधा के मानव को लेकर काम किया जा रहा है और ज्यादा बेहतर से बनाने का प्रयास किया जा रहा है।